आज हम जानेंगे कि फीफॉलवेट खून की कमी, सांस फूलने, चक्कर और माहवारी के दौरान ज़्यादा खून आने, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, थकन, सुस्ती, बढ़ती उम्र के अफराद, कुव्वत मुदाफ़ियत, याददाश्त की कमी और जल्द और बालों के लिए कैसे मुफीद है। और जानेंगे कि इसके अंदर कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल है, ये दवा किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका सही तरीका इस्तेमाल का क्या है, इसे हमें कितनी मिकदार में लेना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, किन लोगों को ये मेडिसिन हरगिज़ नहीं लेनी चाहिए, और जानेंगे कि क्या इस मेडिसिन का किसी दूसरी मेडिसिन या फूड के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। अगर हम फीफॉलवेट के एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो फीफॉलवेट में फेरस सल्फेट, एस्कॉर्बिक एसिड, थायामीन मोनोनाइट्रेट, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, निकोटीन अमाइड और फॉलिक एसिड शामिल होते हैं। फीफॉलवेट में मौजूद आयरन और फॉलिक एसिड खून की कमी चाहे मामूली हो या शदीद दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। ये हीमोग्लोबिन की सतह को बढ़ाता है और सुर्ख खून के खुलिये बनाने में मदद देता है, जिससे थकन, सांस फूलना और चक्कर आना जैसी अलामात में बेहतरी आती है। प्रेगनेंसी के दौरान खवातीन को आयरन और फॉलिक एसिड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फीफॉलवेट में मौजूद अज्जा माँ और बच्चे दोनों की सेहत बेहतर रखने और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे पैदाइशी नकाइस से बचाव में भी मदद देता है। ऐसी खवातीन जिन्हें माहवारी के दौरान ज़्यादा खून आता है, इनमें आयरन की कमी हो सकती है। फीफॉलवेट आयरन की कमी को पूरा करके जिस्म को कमज़ोरी से बचाता है। इसके अलावा अगर जिस्म में ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो तो रोज़मर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाते हैं। फीफॉलवेट तवानाई को बहाल करने, थकन और सुस्ती को कम करने में भी मदद देता है। उम्र बढ़ने के साथ आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की भी कमी हो जाती है। फीफॉलवेट इस कमी को भी पूरा करके जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाता है। इसके अलावा फीफॉलवेट में मौजूद आयरन और विटामिन C कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में मदद देते हैं, जिससे जिस्म वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ बेहतर तरीके से लड़ने में अहम किरदार अदा करता है। फीफॉलवेट में मौजूद विटामिन B12 और फॉलिक एसिड हमारे एसाबी निज़ाम को भी बेहतर बनाते हैं, जिससे याददाश्त और ज़हनी कारकर्दगी बेहतर होती है। इसके अलावा फीफॉलवेट में मौजूद विटामिन C, आयरन और जिंक मिलकर खून की गर्दिश को बेहतर बनाते हैं, जिससे बालों के झड़ने और जल्द की खराबियों में कमी आती है और जल्द चमकदार और बाल मजबूत होते हैं। इसके अलावा सर्जरी या चोट लगने के बाद खून ज़ाया होने की सूरत में भी फीफॉलवेट का इस्तेमाल कारआमद समझा जाता है। अगर हम फीफॉलवेट के सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की बात करें तो फीफॉलवेट को दिन में एक बार पानी के साथ लेना चाहिए। कोशिश करें कि एक वक्त मुकर्रर करें और रोज़ इसी वक्त पर लें। फीफॉलवेट को कभी भी दूध के साथ ना लें, क्योंकि दूध में कैल्शियम मौजूद होता है और कैल्शियम आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोक देता है। अगर आपको मैदे का कोई मसला है तो कोशिश करें कि फीफॉलवेट को खाना खाने के बाद ले लें। खाली पेट ना लें, लेकिन कोशिश करें कि खाने में कैल्शियम या कोई डेयरी प्रोडक्ट शामिल ना हो। अगर हम फीफॉलवेट के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें मैदे में दर्द या जलन, कब्ज़ या दस्त, मतली या गे, पेट फूलना या गैस बनना, मुंह का जायका ख़राब महसूस होना और काले रंग का पाखाना आना शामिल है, जो कि आयरन की वजह से होता है और नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन अगर हम इसके संगीन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें सूजन, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना और सांस का फूलना शामिल है। वाज़ेह रहे कि जिन्हें हीमोक्रोमेटोसिस या हीमोसाइड्रोसिस जैसा कोई मसला लाहक है, जिसमें आयरन खतरनाक हद तक जिस्म में बढ़ जाता है, तो फीफॉलवेट का इस्तेमाल ऐसे मरीजों में जिगर, दिल या लबलबे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अगर आपको गुर्दे का कोई देरीना मसला जैसे कि CKD या किडनी फेलियर है, या अगर आप जिगर के किसी दायमी मर्ज में मुब्तला हैं, तो फीफॉलवेट का इस्तेमाल ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि कमज़ोर गुर्दे इस दवा के अज्जा को खारिज होने नहीं देते और जिगर की खराबी दवा को मेटाबोलाइज होने नहीं देती, जिससे दवा जिस्म में जमा हो सकती है और जहरीला असर डाल सकती है। इसके अलावा वो अफराद जो पहले से कोई दूसरी विटामिन या जिंक सप्लीमेंट ले रहे हों, या जिन्हें विटामिन B, जिंक या फॉलिक एसिड से एलर्जी हो, ये दवा इस्तेमाल ना करें। अगर हम फीफॉलवेट के इंटरेक्शन की बात करें तो फीफॉलवेट लेते वक्त हमें कुछ दूसरी मेडिसिन
और कुछ खाने की चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो इसमें मैदे की दवा, एंटासिड, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन, और थायराइड मेडिसिन लीवोथायरॉक्सिन फीफोलविट के साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और अगर हम फूड इंटरेक्शन की बात करें तो फीफोलविट लेते वक्त हमें कैल्शियम वाले फूड्स और डेयरी प्रोडक्ट से परहेज़ करनी चाहिए, या फिर मेडिसिन और इन फूड्स के दरमियान कम से कम 2 या 4 घंटे का वक्फा ज़रूर रखें।